हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग अपनी करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की क्लास। इसमें हम लोग करते हैं अपने 15 क्वेश्चंस। इसके पहले आपकी 5 से 6 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये अपनी सीरीज 1000 क्वेश्चनों की चल रही है और क्वेश्चन वही हम लोग करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे एग्जाम में बनने की संभावना रखते हों। तो काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है। अगर आप लोगों को भी सीरीज का एग्जाम देना है और सेकंड पेपर में अपने सामाजिक विज्ञान ले रखा है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लासें। और जितने भी आपके साथी और दोस्त लोग देने वाले उनको भी ये क्लास आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। पहला ऑप्शन है एक पक्षी सूचना प्रदान करना, जबकि दूसरा है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, तीसरा कारण है घटनाओं का वर्णन करना, जबकि चौथा कारण है पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो आपका हो जाएगा दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। पहला ऑप्शन दिया गया है समस्या की समाधान विधि, दूसरा ऑप्शन है स्रोत विधि, जबकि तीसरा ऑप्शन है मानचित्र विधि और चौथा ऑप्शन है परियोजना विधि। तो आपको बताना है उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रासंगिक है। उच्च प्राथमिक आप लोग समझते होंगे, जबकि क्लासें होती हैं 6 से 8 तक के लिए, इनको हम बोलते हैं उच्च प्राथमिक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला वह है स्रोत की विधि, यानी कि जो हमें स्रोत प्राप्त हैं इतिहास के बारे में हम उन्हीं के माध्यम से पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि ये जो सिद्धांत है ये इन चारों में से किसने दिया है। सिद्धांत क्या है, लिखा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो आपको बताना था कि ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया। पहला ऑप्शन है डी पार्सेल ने, दूसरा ऑप्शन है जे एच बेल ने, तीसरा ऑप्शन है जे पियाजे ने, जबकि चौथा ऑप्शन है सी एल ओगडेन ने। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बन भी चुका है कई बार ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर रहने वाला है जीन पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है आंदोलन के समाधान, जबकि दूसरा ऑप्शन है आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, जबकि तीसरा ऑप्शन है आंदोलन की पृष्ठभूमि, जबकि चौथा ऑप्शन है आंदोलन के उद्देश्य। तो आपको बताना है कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंदोलन के समाधान। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पाठांत का मतलब कि पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका सबसे उपयुक्त उपयोग इनमें से क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। दूसरा ऑप्शन है अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। चौथा ऑप्शन है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। तो पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग इनमें से क्या रहने वाला आपको यह बताना है। तो उम्मीद है आप लोग अपना आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर रहने वाला है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम या फिर समझदार बनाना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होगा कि भारत की मानक देशांतर क्या रहने वाली इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आप लोग अपना आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार निवारण यानी कि अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए एक बार। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
आपको बताना है यह कब पारित किया गया था। किस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिपादित किया गया था, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है दलित एवं अल्पसंख्यक, दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, जबकि तीसरा ऑप्शन है आदिवासी एवं दलित, चौथा ऑप्शन है केवल अल्पसंख्यक। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपका हो जाएगा दलित एवं अल्पसंख्यक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर या फिर भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। तो बताएं इन चारों में से कौन ऐसा जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो नगर निगम वार्ड काउंसलर जो होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दो विचार दिए गए हैं ए और बी, इन पर विचार करके आपको बताना है महलवाड़ी और रैयतवाड़ी के बारे में। तो आपको यहाँ पहले पढ़ने हैं दोनों कथनों को, उसके बाद में आंसर आपको आगे यहाँ पर देख के देने हैं। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। लिखा है, महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। जबकि दूसरा कथन है, महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो आपको ये दोनों कथन पढ़ने के बाद में यहाँ से आंसर करने हैं। आंसर इस प्रकार से देने हैं, ना तो ए और ना ही बी दोनों राजस्व प्रथाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है कथन बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। या फिर कथन डी ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों ही राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, यानी दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। आपको बताना है इन चारों में से गवर्नर जनरल वो कौन सा है जिसने बंगाल का विभाजन किया था। कर्जन है, कैनन है, मिंटो या फिर मेयो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि विनय पिटक ग्रंथ जो है इन चारों में से किससे संबंधित रहने वाला है। पहला ऑप्शन उसके के विचार, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध संघ के नियम, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत व्याकरण, चौथा ऑप्शन है महावीर के उपदेश। तो हमें पता है कि विनय पिटक जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुस्त के विचार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी या फिर KG6। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? पीएनजी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है। इन चार ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है आपका वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब हरियाणा में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड बिहार में। तो फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या फिर समानता के अधिकार से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वह है जीवन के अधिकार से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोगों ने अपने 15 क्वेश्चन किए, उम्मीद आपके 12 से 13 क्वेश्चन सही निकले भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े आसान थे और थोड़े से हार्ड भी थे। तो आप लोग ये बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और बहुत ही जल्द आपको
सीटेट की नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली, जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई या फिर अगस्त माह में करवाया जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।